तो आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े, सबसे महाकाव्यात्मक युद्धों में से एक की तैयारी के बारे में। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक शानदार, एक बेहतरीन प्लानिंग की। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये हमें उस चुनौती के विशाल पैमाने को दिखाता है जिसका सामना राम को करना था। ये कोई आम लड़ाई तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो धर्म और अधर्म के बीच का सीधा संघर्ष था, और जाहिर है इसकी तैयारी भी उतनी ही असाधारण होनी थी। चलिए कहानी को समझना शुरू करते हैं। इस पूरे संघर्ष की जड़ क्या थी? देखिए, ये राम का एक बहुत ही व्यक्तिगत मिशन था, जो था रावण की अपार शक्ति के खिलाफ। मतलब एक तरफ एक निर्वासित राजकुमार और दूसरी तरफ एक ऐसा शक्तिशाली राक्षस राजा जिसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ देखिए, दोनों पक्षों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। राम की असली ताकत थी उनका धर्म, उनका नैतिक बल, और दूसरी तरफ रावण के पास क्या था? भौतिक शक्ति, एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता, और एक विशाल सेना। पहली नजर में तो ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा लगती थी। तो राम की सेना का मुख्य हिस्सा कौन थे? वो थे वानर। अब ये सिर्फ बंदर नहीं थे जैसा कई लोग सोचते हैं। ये एक ऐसी प्रजाति थी जो अपनी जबरदस्त ताकत और अटूट वफादारी के लिए जानी जाती थी, और इस मिशन के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी थी। तो सवाल ये है कि एक ऐसा मिशन जो लगभग नामुमकिन लग रहा था, उसे जीत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब मिलता है तैयारी के पहले चरण में। ये वो युद्ध था जिसे सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से, एक अच्छी स्ट्रेटजी से जीता जाना था। किसी भी दुश्मन को हराने का पहला कदम होता है उसे अच्छी तरह से समझना। हनुमान जब लंका से लौटे तो वो सिर्फ सीता की खबर नहीं लाए, बल्कि वो अपने साथ लाए थे बहुत ही जरूरी खुफिया जानकारी। इस एक रिपोर्ट ने राम को दुश्मन की हर ताकत और हर कमजोरी का पूरा नक्शा थमा दिया। और ये बात राम की लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने अकेले कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों को साथ बिठाया ताकि मिलकर एक ठोस रणनीति बनाई जा सके। राम की फैसले लेने की प्रक्रिया देखिए कितनी व्यवस्थित थी। पहला कदम जानकारी का विश्लेषण करना, फिर अपने सहयोगियों के साथ उस पर चर्चा करना, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था विभीषण का पक्ष बदलना। विभीषण ने उन्हें लंका के वो राज बताए जो दुनिया में कोई और नहीं जानता था। ये एक गेम चेंजर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ठोस योजना तो बन गई, लेकिन अब अगला चरण था उस योजना को जमीन पर उतारने का, यानी वानर सेना की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तैयारी। राम ने अपने सहयोगियों को एक असरदार लड़ाकू मशीन में बदलने के लिए बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाए। हर वानर को ट्रेनिंग दी गई, सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया, और ये भी पक्का किया गया कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो मदद फौरन पहुंच सके। देखिए, सैन्य तैयारी से भी ज्यादा जरूरी था सेना का मनोबल। राम ने अपने हर सैनिक को ये याद दिलाया कि वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, और यही प्रेरणा उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और फिर आता है इस तैयारी का आध्यात्मिक पहलू। राम ये जानते थे कि इतने बड़े युद्ध के लिए सिर्फ शारीरिक तैयारी काफी नहीं है, उन्हें दैवीय सहायता की भी जरूरत पड़ने वाली है। और दैवीय सहायता के रूप में उन्हें मिला ब्रह्मास्त्र। ये कोई आम हथियार नहीं था, ये एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो किसी भी पल युद्ध का रुख बदल सकता था। ये इस बात का भी प्रतीक था कि देवता भी उनके साथ, उनके पक्ष में थे। इसके अलावा प्रकृति भी मानव संकेत दे रही थी। ये जो शुभ शगुन हुए, इन्होंने सेना के विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया कि उनका मकसद न्यायपूर्ण है और उनकी जीत निश्चित है। अब तक सब कुछ तैयार था, बस एक चीज को छोड़कर। लंका पर हमला करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी, एक प्राकृतिक बाधा खड़ी थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल था, है ना? सारी तैयारी, सारी रणनीति, सब कुछ इस एक बाधा पर आकर रुक सकता था। आखिर इस असंभव से लगने वाले काम को पूरा कैसे किया जाए? देखिए, इस आखिरी बाधा को पार करना युद्ध शुरू होने से पहले का आखिरी बड़ा कदम था। इसके लिए ऋषियों और रणनीतिकारों से सलाह मशवरा किया गया, क्योंकि इसका समाधान कुछ साधारण तो हो नहीं सकता था। और आखिरकार सारी तैयारियों के बाद वो पल आ ही गया। सेना अब अपने भाग्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मंच सज चुका था। तो कुल मिलाकर
राम का ये पूरा अभियान इन मजबूत स्तंभों पर टिका था। एक आदर्श नेता, एक अचूक रणनीति, भरोसेमंद साथी और एक ऐसा संकल्प जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। इस तरह राम की सेना सिर्फ सीता को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ी, बल्कि वो दुनिया में धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित करने के एक महान उद्देश्य के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ी। और ये हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या जीत सिर्फ सैन्य शक्ति से मिलती है या फिर ये रणनीति, मनोबल और एक नेक मकसद का वो मिश्रण है जो आखिर में जीत दिलाता है।